नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने विभिन्न देशों में जिस प्रकार से पहलगाम के आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद का सफाया करने की आवश्यकता के संबंध में भारत के विचारों को प्रस्तुत किया, उस पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ हफ्तों में विश्व के 33 देशों की यात्रा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से कल मुलाकात की, जिसमें सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में अपने अनुभव साझा किए। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने देश भर में अपने राज्य और जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने पिछले 11 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां बताईं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण पर केंद्रित नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के नए दृष्टिकोण, देश की आर्थिक प्रगति, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों पर भी चर्चा की गई। देश भर में आज संत कबीरदास जयंती मनाई जा रही है। कबीरदास न सिर्फ एक कवि और लेखक थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता के प्रति आजीवन समर्पित रहे संत कबीरदास जी के दोहों में जहां शब्दों की सरलता है, वहीं भावों की प्रगाढ़ता भी है। इसलिए आज भी भारतीय जनमानस पर उनका गहरा प्रभाव है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में उनके योगदान को हमेशा श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को 101 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट राशि जारी की है। ये वित्तीय सहायता चालू वित्त वर्ष की पहली किश्त के तौर पर जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को 101 करोड़ रुपए की बजट राशि जारी की है। यह वित्तीय सहायता चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के तौर पर जारी की गई है। धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लचीले कोष के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इससे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले, उत्सव और त्योहार हमारी लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे आयोजन जहां एक ओर मनोरंजन का माध्यम है, वहीं दूसरी ओर समाज में आपसी सद्भाव और मेल जोल को भी प्रोत्साहित करते हैं। चंबा जिले के सिहुंता में आयोजित छिंज मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपमंडल चौवाड़ी के सिहुंता में 1 करोड़ रुपए की धनराशि से बहुउद्देशीय व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को होने वाले योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 50,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है, जो सामूहिक भागीदारी के लिए एक नया मानक है। इस वर्ष का विषय है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो एकता और स्वास्थ्य के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान करता है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम आमतौर पर साफ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कल प्रदेश में ऊना जिले का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कल राज्य के 5 स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और इससे अधिक दर्ज किया गया। ऊना जिले में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर जिले के नेरी का 43.3, बिलासपुर में 40.8, कांगड़ा और मंडी जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश के 5 जिलों ऊना, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर में लू का प्रकोप देखा गया। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के 6 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचार कक्ष से मैं हेमंत शर्मा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।